एक ऐसा वायरस जिसने चंद दिनों में दुनिया को घुटनों पर ला दिया, जिसने लोगों को लूटपाट करने पर मजबूर कर दिया, जिससे निपटने के लिए हथियार भी काम नहीं आए। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी की। इस वायरस का तोड़ ढूंढने की जिम्मेदारी गैरी लेन को मिलती है। उसने पहले भी बहुत से खतरनाक मिशन किए हैं, पर आज गैरी अपने परिवार के साथ शहर की तरफ जा रहा है, लेकिन सड़कों पर भीड़ ज्यादा है। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर निकलता है। गैरी को कुछ गड़बड़ लगती है। वह गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो सड़क के दूसरे किनारे पर एक धमाका होता है। घबराए लोग गाड़ी छोड़ भागने लगते हैं। गैरी गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक उसके सामने से एक ट्रक तेजी से गुजरता है। गैरी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी उसके पीछे लगा देता है। ट्रक कुछ दूर जाकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। गैरी कुछ समझता उससे पहले उसकी गाड़ी को एम्बुलेंस टक्कर मारती है। गैरी फैमिली को गाड़ी से बाहर निकालता है। गैरी देखता है जो आदमी पहले जान बचाकर भाग रहे थे वही अब एक दूसरे को नोच रहे हैं। एक आदमी तो सड़क पर तड़पकर ज़ोंबी में बदलने लगता है। उसकी आंख नीली हो जाती है। गैरी समझ जाता है वायरस ने उसके नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। गैरी एक कैंपिंग गाड़ी लेकर वहां से भागता है। ज़ोंबी गाड़ी पर हमला करता है, पर कैरन पैर मारकर उसे गिरा देती है। पूरा शहर खचाखच ज़ोंबी से भरा हुआ है। आर्मी भी उसे रोक नहीं सकती। इतने सारे ज़ोंबी देख गैरी की बेटी घबरा जाती है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है। तभी गैरी के दोस्त थ्री का फोन आता है, जो एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। वो गैरी से कहता है वॉशिंगटन डीसी अब लंदन जैसे शहर इसकी चपेट में है। थ्री गैरी से कहता है उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी करता है, तब तक उसे शेफ रहना होगा। गैरी न्यू जर्सी पहुंचकर एक फार्मेसी से अपनी बेटी के लिए अस्थमा की दवाई ढूंढता है, पर अचानक एक लड़का उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, पर उसकी बेटी को देख वो गन अंदर कर लेता है। गैरी दवाई ले रहा था, तभी उसकी बीवी को कुछ लोग मार रहे थे। गैरी उनसे विनती करता है, पर वो उस पर गन से हमला कर देते हैं। जवाब में गैरी उन पर फायरिंग करता है और एक को मार देता है और वो बीवी को बचा लेता है। गैरी बाहर आकर देखता है तो उसकी गाड़ी गायब थी। वो थैरी को फोन करता है। वह उसे एक अपार्टमेंट का लोकेशन भेजता है जहाँ पहले से एक मैक्सिकन फैमिली मौजूद थी। उनका थॉमस नाम का एक बेटा था। गैरी उनसे कहता है सुबह एक हेलीकॉप्टर गैरी और उसकी फैमिली को लेने आएंगी, लेकिन वो जाने से मना कर देते हैं। अगली सुबह गैरी अपनी फैमिली के साथ छत की तरफ जाता है, लेकिन ज़ोंबी उन पर हमला कर देते हैं। एक ज़ोंबी का खून गैरी के मुंह में चला जाता है, लेकिन थॉमस उसे गन से मार देता है। गैरी थॉमस को लेकर छत पर जाता है और दीवार पर खड़े होकर गिनती शुरू कर देता है। अगर वो ज़ोंबी बने तो वो छत से कूद जाए, जिससे उसकी फैमिली सेफ रहे, पर वह ठीक होता है। गैरी फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और ज़ोंबी उसे पकड़ने के चक्कर में छत से कूद जाते हैं। गैरी ऊपर से शहर को देखता है जहां अब जिंदा लाशें दौड़ रही हैं। गैरी हेलीकॉप्टर से समंदर में आर्मी के एक विशाल शिप पर पहुंचता है, क्योंकि ज़ोंबी पानी पर तैर नहीं सकते। थ्री गैरी को केबिन के अंदर ले जाता है, जहां एक डॉक्टर फास्टबैक दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों के साथ इस वायरस का हल ढूंढ रहे हैं। तभी वहां आर्मी कमांडर आकर गैरी से कहता है तुमने पहले भी कई खतरनाक मिशन किए हैं, तो तुम हमारा साथ दो, वरना तुम्हें हम जमीन पर वापस भेज देंगे। गैरी न चाहते हुए भी फैमिली की खातिर हाँ कर देता है। अगली सुबह प्लेन से गैरी डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया आर्मी बेस कैंप के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वायरस का पहला संदेश वहीं से आया था। प्लेन में डॉक्टर फास्टबैक गैरी से कहते हैं प्रकृति बहुत होशियार है, क्योंकि वह कमजोरी को अपनी ताकत के पीछे छुपा लेती है। अगर हम पहले ज़ोंबी को पकड़ लें और वैक्सीन बना पाए तो बचे हुए लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचा पाए। गैरी अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया पहुंचकर देखता है तो पूरा आर्मी बेस काले अंधेरे से खामोश था। जैसे वो प्लेन से उतरते हैं, ज़ोंबी उन पर हमला कर देते हैं, पर सोल्जर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। घबराहट में डॉक्टर फास्टबैक प्लेन पर चढ़ते हैं, पर उनका पैर शिल्प होता है, जिससे उनकी ही गन उन पर चल जाती है और डॉक्टर की मौत हो जाती है। यानी जिससे एक उम्मीद थी वही अब जिंदा नहीं है। गैरी को सोल्जर अपने कैंप लाते हैं। यहाँ कुछ सोल्जर अभी बंकर में छिपे हैं। उनका कमांडर गैरी को बताता है जब एक सोल्जर ने अजीब सा बर्ताव किया तो उसका इलाज शुरू हुआ तो उसने डॉक्टर को काट लिया। जब उस पर कंट्रोल किया गया तो बाकी लोग भी इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबी बन गए। वहाँ पर एक एजेंट था जो हथियार की सप्लाई करता था। जिस वजह से वह जेल में है वह गैरी को बताता है। इजराइल ने इस वायरस से बचने के लिए देश के चारों तरफ एक विशाल दीवार खड़ी की। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वहीं जाओ। गैरी तुरंत वहां से इजराइल के शहर यरूशलेम के लिए निकलता है, पर प्लेन तक पहुंचने के लिए वो साइकिल से जाते हैं, क्योंकि ज़ोंबी आवाज से एक्टिव हो जाते हैं। पर गैरी का फोन बजने से ज़ोंबी उन पर हमला करते हैं, पर कमांडर वहां ट्रक से आकर उनको कुचल देता है। पर एक ज़ोंबी गैरी को साइकिल से गिरा देता है, पर कमांडर उसको भी खत्म कर देता है। पर वह खुद ज़ोंबी के काटने से इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद को गन से शूट कर लेता है। गैरी पायलट के साथ वहां से निकलकर इजराइल के शहर यरूशलेम पहुंच जाता है, जहां मीलों लंबी और सैकड़ों फीट ऊंची दीवार है। एक तरफ जहां इंसान नाच गा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़ोंबी का विशाल समंदर उन दीवारों को नोच रहा है। यरूशलेम में गैरी की मुलाकात सेगन से होती है। वह उसे इंटेलिजेंस ऑफिसर जर्गन से मिलाती है। गैरी उनसे पूछता है कि आपको इस तबाही के बारे में कैसे पता चला, कैसे कंक्रीट की एक विशाल दीवार रातों रात खड़ी हो गई। जर्गन उसे इजराइल का एक एक नियम
नियम बताता है, अगर 10 में से 9 लोग खतरे को कम समझे तो 10वें को आदमी को खतरा भयानक है। समझकर तैयारी करे जरगन वही 10वां आदमी है। जब दुनिया भारत से मिलने वाले जोम्बी संदेश को मजाक मान रही थी तो इजराइल अपनी तैयारी कर रहा था, पर यहाँ इस गाने बजाने से जोम्बी एक्टिव हो जाते हैं और सारे जोम्बी मिलकर उस दीवार को फांद कर शहर में कूदने लगते हैं, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाकर भागते हैं, पर अब देर हो चुकी थी। जरगन गैरी से कहता है अपने सवाल का जवाब खुद पता करो, लेकिन सेगन गैरी को लेकर वहाँ से भागती है। पर दूसरी तरफ जोम्बी की भीड़ आ जाती है, पर वहाँ गैरी देखता है जोम्बी कमजोर लड़के को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सेगन और बाकी के सिपाही बहादुरी से लड़ते हैं, पर एक जोम्बी सेगन का हाथ काट लेता है। इससे पहले कि वो जोम्बी बने, गैरी हाथ के उस हिस्से को काटकर पट्टी करता है। जब वो हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं तो गुस्सैल जोम्बी उसे जमीन पर पटक देते हैं। गैरी सेगन को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है, पर वो पायलट उनको छोड़कर चला जाता है। ये लोग दूसरे प्लेन से वहाँ से भागते हैं। गैरी प्लेन से यरूशलेम शहर को देखता है, जहाँ पहले इंसान थे वहाँ अब जोम्बी दौड़ रहे हैं। पर गैरी को अब भी सवाल का जवाब नहीं मिला था कि ये तबाही को रोके कैसे। तभी सेगन कहती है मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं। इस बात से गैरी को याद आता है जोम्बी कमजोरों का शिकार नहीं करते। वह तुरंत थिरी को फोन लगाकर कहता है वो जगह बता जहां अब भी वायरस पर रिसर्च चल रही है। थिरी उसे एक जगह बताता है। गैरी पायलट से उस जगह चलने को कहता है। कुछ समय बाद जब प्लेन में सब शांत था, तब अचानक प्लेन में अजीब सी आवाज आई। तो गैरी ने चुपके से देखा तो प्लेन के दूसरे केबिन में लगभग सारे जोम्बी बन गए थे। गैरी केबिन के दरवाजे को बैग से बंद करने लगता है, पर पागल जोम्बी के आगे ये लोग कुछ नहीं कर पाते। मजबूरी में गैरी एक ग्रेनेड का पिन निकालकर की दीवार पर फेंकता है, जिससे प्लेन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और प्लेन नीचे गिर जाता है। पर किस्मत से गैरी और सेगन बचकर थिरी के बताए ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। गैरी जख्मी था, इसलिए जब वह होश में आता है तो आदमी उसे देख रहे थे। वह थिरी से उनकी बात करता है। ये लोग उसे एक वीडियो दिखाकर कहते जो दवाई तुम ढूंढ रहे हो वो शायद इस लैब में है, पर एक मिस्टेक से लैब के लोग ही जोम्बी बनकर घूम रहे हैं। उस लैब तक पहुंचने वाले रास्ते को इन लोगों ने बंद किया होता है। गैरी उस लैब तक पहुंचने का जोखिम उठाता है, पर उसके साथ 2 लोग और भी जाते हैं, पर उनके सामने जोम्बी आ जाते हैं। गैरी उन दोनों को वहां से जाने को कहता है और खुद जोम्बी के आगे भागने लगता है। जब वह लैब के अंदर जाता है तो उसे दवाई समझ नहीं आती, इसलिए वह एक बॉक्स में दवाई इकट्ठा कर दरवाजे की तरफ मुड़ता है तो एक जोम्बी उसका रास्ता रोक लेता है। मजबूरी में गैरी इंजेक्शन खुद को लगाता है। इस बार जोम्बी उस पर हमला नहीं करते, मानो जैसे वो गायब हो गया हो। गैरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहां से निकल आता है। जोम्बी उसकी तरफ देखते ही नहीं, गैरी और सेगन दवाई लेकर वहां से निकल जाते हैं। अंत में बचे हुए लोगों को पार्सल के जरिए उन तक दवाई भेज दी जाती है। बचे हुए जोम्बी को अब कहीं जलाया जाता है तो कहीं इकट्ठा कर ग्रेनेड से उड़ाया जा रहा है और उसके बाद गैरी वापस अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है।